अब घर का एक मुखिया जिसकी उम्र 75 साल के आसपास होती है, वो अचानक घर से अब गायब हो जाता है। उसके बाद अब घर वाले उसको हर वो संभव कोशिश करते हैं ढूंढने की, चाहे रिश्तेदारों के यहाँ या आसपास जान पहचान की जगह, सारी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन ढूंढते रहते हैं, अब मिलता नहीं है। उसके बाद अब पुलिस में जाते हैं, अब वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस भी अब ढूंढने में उनकी मदद करती है। उसके बाद अब उसका बड़ा बेटा कहता है कि यहाँ पे एक जो बाहर कमरा है उसमें एक बार देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो कमरा खोलते हैं तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो 75 साल की उम्र का जो बुजुर्ग होता है, अब उसका प्राइवेट पार्ट किसी ने काट रखा था और वहाँ पे काफ़ी ब्लड ब्लड बिखरा पड़ा था। लेकिन पुलिस अब जैसे ही अब तहकीकात करती है तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरे शर्मा हाजिर हुए और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी गुजरात प्रदेश का एक जगह है, खंडा। अब इसी खंडा में एक परिवार रहता था। अब जो घर का मुखिया होता है वो 75 साल के आसपास उसकी उम्र होती है। अब बड़ा बेटा होता है और छोटा बेटा, लेकिन वो अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद जो छोटे बेटे की बहू अब वहीं पे रहती थी और उसकी देखभाल करती थी। उसके बाद अब जैसे ही एक दिन अब घर से अब वो व्यक्ति जो 75 साल की उम्र का होता है वो अब गायब हो जाते हैं। उसके बाद अब फिर इधर से उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन सारी जगह ढूंढते हैं। अब रिश्तेदारों में चाहे अब जहाँ भी वो जाता था उनके पास ही पता करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अब कहीं नहीं मिलता। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब फिर हार थक के अब पुलिस में जाते हैं। उसके बाद अब पुलिस में जाने के बाद पुलिस में तहरीर देते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं। और जो बड़ा बेटा है अब वो ये कहता है कि सारी जगह देख लिया। अब पुलिस ये कहती है कि कहीं पे अब कहीं बाहर चले गए हों। उसके बाद अब पुलिस इस परिवार की पूरी मदद करती है, लेकिन अब परिवार के लोगों से अब पूछताछ करती है। अब पुलिस को जैसे ही बड़ा बेटा बताता है, लेकिन वो ये कहता है कि ये जो छोटे बेटे की बहू है ये देखभाल करती थी, जो उसका छोटा भाई है वो उसकी देखभाल करती थी। उसके बाद अब जैसे ही बातचीत होती है, लेकिन अचानक अब जो बड़ा बेटा होता है वो ये कहता है कि एक बार जो बाहर है अब उस रूम में एक बार देख लेते हैं। लेकिन पुलिस अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, उसके बाद अब परिवार वाले होते हैं, तो अब जैसे ही उसका दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन देखते हैं अब जो 75 साल की उम्र का बुजुर्ग व्यक्ति होता है, अब जो घर का मुखिया वहाँ पे अब ज़मीन पे पड़ा और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ब्लड बिखरा पड़ा था, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट को किसी ने काट दिया था। उसके बाद पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब सबकी आंखें फटी फटी रह जाती है। उसके बाद चीख पुकार मच जाती है, लेकिन अब पुलिस अब अपने बॉडी को कब्जे में लेती है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजने के बाद अब फिर किसने इसको मारा, उसके बाद अब पुलिस आगे की जांच करती है और फिर परिवार वालों से पूछताछ करती है। लेकिन बड़े बेटे से पूछती है कि आपको किसी पे शक हो या किसी से आपकी कोई दुश्मनी हो। उसके बाद वो जो बड़ा बेटा होता है वो कहता है कि कोई हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और इनका व्यवहार किसी से भी कोई अब झगड़ा नहीं है। उसके बाद अब फिर पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करती है। अब फिर जो बड़ा बेटा होता है वो ये कहता है कि ये छोटे भाई की बहू है, ये इसकी सेवा किया करती थी। उसके बाद अब जैसे ही अब वो उनसे पूछताछ करते हैं, पुलिस अब अलग अलग एंगल से उससे पूछताछ करती है जो छोटे बेटे की बहू है। उसके बाद वो इधर उधर की बातें करती है, लेकिन अब पुलिस अपने हिसाब से उसको अलग से पूछताछ करती है और शक्ति दिखाती है। लेकिन जैसे ही शक्ति दिखाती है तो फिर वो टूट जाती है, फिर वो सारी बात अब फिर बताती है। लेकिन जो बात अब वो बता रही थी तभी अब पुलिस के पैर जले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद अब छोटे बेटे की बहू अब पुलिस के सामने सारी बात बताती है। अब बताती कि जगदीश जो कि मेरा ससुर था, अब उसका जो भी काम होता था मैं करती थी, लेकिन खाना पीना जो भी होता था उसकी रेख देख मैं करती थी। उसके बाद चाहे वो उसकी तबीयत खराब हो तो भी मैं देखती थी। लेकिन इसी दौरान देखते देखते हमारी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और फिर एक दिन हमारे बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये सब बताया तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसकी होश फाख्ता हो जाती है, पुलिस की आंखें फटी रह जाती हैं। आखिर एक ससुर के साथ बहू ऐसे कैसे कर सकती है। उसके बाद वो बताती कि मैं उसके साथ संबंध बनाती थी और वो भी मेरे साथ संबंध बनाया करता था। जब उसका मन करता अब वो संबंध बनाता रहता है। उसके बाद उसके एवज में अब जब भी इसको कुछ पैसे की ज़रूरत होती तो ये पैसे लिया करती थी। अब जब भी कुछ ऐसे काम करते थे तो पैसे ले लिया करती थी और फिर जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब ये सब चलता रहता है। इनके अवैध संबंध अब इनके पीठ के पीछे, परिवार के पीठ के पीछे चलते रहते हैं।
लेकिन छोटे बेटे की बहू अब जब भी घर का सारा काम करके उसके बाद अब मोबाइल फ़ोन चलाती थी और जैसे ही अब फेसबुक के पन्ने दर पन्ने पलटती रहती है, उसके बाद एक व्यक्ति अब इसको मिलता है। उसके बाद वहाँ पे उनकी अब दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद अब चैट हो जाती है और चैट होने के बाद एक दूसरे के पास अब वो कॉल किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब इनकी बातचीत होती रहती है और फिर वो व्यक्ति इसको विदेश ले जाने के लिए ऑफ़र करता है। उसके बाद कहता है कुछ पैसे लगेंगे और तुमको विदेश ले चलता हूँ। अब ये पैसे लगभग 1,000-2,000 रुपये नहीं, अब पूरे 2 लाख रुपए अब डिमांड करता है। उसके बाद वो कहता है लगभग 2 लाख रुपए खर्च आएगा। अब फिर ये अब पैसे के लिए अब अपने ससुर को अब जैसे इसके संबंध बनाती है, उसके बाद ये 2 लाख रुपए की डिमांड करती है। अब बोलती है 2 लाख रुपए मेरे को चाहिए। उसके बाद वो मना कर देता है कि 2 लाख रुपए नहीं, अब जब भी तेरे को कोई ज़रूरत होती है तो मैं दे देता हूँ, लेकिन इतनी पैसों का तुम करोगी क्या। उसके बाद वो बताती है कि मैं पैसों का यहाँ से सीधा अब विदेश जाऊँगी और वहाँ से कुछ पैसा कमाऊँगी और वहीं पे सेटल हो जाएंगे। लेकिन अब वो मना कर देता है। उसके बाद जगदीश बोल देता है कि ये सब नहीं है, अब तुमको पैसे नहीं मिलेंगे 2 लाख रुपए, अगर यहाँ पे कुछ काम हो तो तुम ले सकती हो। उसके बाद वो नाराज़ हो जाती है, अब इससे बातचीत नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब ये सब अब उनके बीच अब दूरी बन जाती है। उसके बाद अब फिर ये एक दिन फिर से संबंध बनाने के लिए बोलती है और फिर वहाँ पे अब जो बाहर कमरा होता है उसी में अपने ससुर को बुलाती है। लेकिन वहाँ पे अब संबंध बनाते हैं, अब इसको गुस्सा होता है और उससे जो 2 लाख रुपए नहीं मिलते उस चीज़ से नाराज़ हो जाती है, क्योंकि जो इसका विदेश जाने का सपना होता है वो चूर चूर हो जाता है। उसके बाद अब फिर ये उसके प्राइवेट पार्ट को किसी तेज़धार हथियार से काट देती है। उसके बाद इसके सिर पे तेज़ चोट मारती है और जैसे ही इसके सिर पे चोट लगती है और प्राइवेट पार्ट कट जाता है, लेकिन वो अब चीखता चिल्लाता है, लेकिन यहाँ से अब कमरे से उससे बाहर अब घर से बाहर आवाज़ें नहीं जाती। उसके बाद वहीं पे गिर जाता है। अब फिर उसको वहाँ से लॉक कर देती है और वो अपने घर पे काम करती रहती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो। उसके बाद अब शाम होती है। उसके बाद अब घर वाले पूछते हैं, बेटे पूछते हैं आखिर बाबूजी गए कहाँ पे, लेकिन कोई ठीक से जवाब नहीं देता। अब ये कहती है कि मेरे को पता ही नहीं है। जो छोटे बेटे की बहू है वो ऐसे रिएक्ट करती जैसे उसको कुछ भी पता नहीं हो। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था अब इधर से उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन सारी रिश्तेदारों में और सारे जो भी वो जाता था वहाँ पे पूछते रहते हैं, लेकिन कहीं भी कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बाद अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद अब फिर उसके बाद पुलिस से मुकदमा दर्ज कराते हैं। लेकिन पुलिस में मुकदमा जाने के बाद लेकिन जो अब बड़ा बेटा है उसको कहीं ना कहीं अंदेशा था और शक था जो छोटे बेटे की बहू उसके ऊपर। उसके बाद अब सीधा वो अब पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराता है और कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद फिर वो बताता है कि मेरे को शक है जो छोटे भाई की बहू है इसके ऊपर शक है, आप एक बार इससे सख्ती से पूछताछ करो। लेकिन जैसे ही उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं उधर वो कहते हैं एक बार यहाँ की जो बंद पड़ा है इसकी एक बार इंक्वायरी करो और चेकिंग करो। लेकिन जैसे ही वहाँ पे जाते हैं अब वहाँ पे बल्ड बिखरा पड़ा था। उसके बाद उसका किसी ने प्राइवेट पार्ट काट रखा था और फिर उसके सिर पे भी चोट आती है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है अब उसके सिर पे चोट मारने से और उसका प्राइवेट पार्ट काटने से उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद अब ये छोटे बेटे की बहू को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। तो कैसे एक ससुर के साथ अब अपना मुंह काला करती है। उसके बाद उस ससुर ने भी अपने ही बेटे की बहू के साथ अपना मुंह काला किया। जो एक रिश्ता बाप बेटी का होता है अब उसी को कलंकित किया। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।